18 पर्वों से युक्त महाभारत के पहले पर्व आदि पर्व में बौस्यक भाग। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र के संवेद क्षेत्र में लंबे समय तक एक यज्ञ कर रहे थे। सुरथसेन, उग्रसेन और भीमसेन उनके साथ जन्मे 3 भाई थे। जब वे यज्ञ में बैठे हुए थे तब दैविक महिला सरमा की एक छोटी बेटी यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। जन्मेजय के तीनों भाइयों द्वारा पीटे जाने के बाद वह दर्द में चिल्लाते हुए अपनी मां के पास भाग गई। बच्ची से पूछताछ करने के बाद मां यज्ञ स्थल पर गई और जन्मेजय से पूछा कि यदि मेरे पुत्र ने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे मारना न्यायपूर्ण है। इसका उत्तर देने में वे असमर्थ रहे। तब सरमा क्रोधित होकर, मेरे निर्दोष पुत्र को आपने मारा है, इसलिए जब आप अनजान हो तब अधर्म आपको आकर घेर ले। दैविक महिला सरमा के श्राप के कारण जन्मेजय अत्यधिक भय और मानसिक तनाव में फंस गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर लौटकर उसने अपने पापों से मुक्त होने और श्राप के प्रभावों को कम करने के लिए एक महान पुरोहित की तलाश की। एक दिन परीक्षित के पोते जन्मेजय शिकार कर रहे थे जब उन्होंने अपने राज्य के एक क्षेत्र में निवास करने वाले प्रसिद्ध आर्षि सूरतसिरवाण को देखा। उनके पास सोमसिरवाण नामक एक समर्पित पुत्र था जो तपस्या में लिप्त था। जन्मेजय ने उस आर्षि के पुत्र को अपने पुरोहित के रूप में नियुक्त करने की इच्छा से आर्षि सूरतसिरवाण को प्रणाम कर पूछा, हे जन्मेजय, तप में अर्पित और वेदों में शिक्षित, मेरे तप की पूरी शक्ति से संपन्न मेरा यह पुत्र मी सोमश्रव एक नाग कन्या से उत्पन्न हुआ है। वह महादेव शिवहों के खिलाफ किए गए अपवादों को छोड़कर अन्य सभी अपराधों से आपको मुक्त कर सकता है, लेकिन उसमें जो भी उसके पास याचना करता है उसे सब कुछ देने की आदत है। यदि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं तो आप सोमश्रव को अपने साथ ले जा सकते हैं। जैसा भी हो वैसा ही हो, कहकर जन्मेजय ने कहा। उन्होंने सोमसिरवाण को पुरोहित के रूप में स्वीकार किया और राजधानी लौटकर अपने भाइयों से कहा, मैंने इस व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुना है। जो भी वह कहे उसे बिना किसी प्रश्न के पूरा करें। भाइयों ने उसी अनुसार कार्य किया। राजा ने भाइयों को इस प्रकार आदेश देकर दक्षशील के खिलाफ अभियान पर रवाना हो गए। सूत जी, जन्मेजय द्वारा आयोजित सर्प यज्ञ में ही महाभारत का वर्णन किया गया था, है ना? क्या उसी यज्ञ में ही देवलोक की अप्सरा सम्रा का शाप प्राप्त हुआ था? आहा शिष्य, तुम्हारी ध्यान क्षमता अद्भुत है। श्रापित यज्ञ कुछ और है, जन्मेजय द्वारा किए गए नाग यज्ञ कुछ और है। यह कैसे हुआ, इसे तपस्वी अयोध्या तपोम्य की कथा के माध्यम से जान सकते हैं। अयोध्या तपोम्य नामक एक आर्षि थे। उनके 3 शिष्य थे, उपमन्यु, अरुणि और वेदा पैधान। एक दिन तपोम्य ने अरुणि को खेत में एक नाले का पानी रोकने के लिए भेजा। जब अरुणि वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पानी रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। आदेश पूरा न कर पाने के कारण उसने दुख व्यक्त किया और एक निर्णय लिया, मैं स्वयं नाले में लेटकर पानी को रोक दूंगा। कहकर वह नाले में लेट गया, जिससे पानी रुक गया। थोड़ी देर बाद तपोम्य ने अरुणि को नहीं देखा तो उन्होंने पूछा। अन्य शिष्यों ने कहा, स्वामी, आपने ही उसे नाले में भेजा था। तब तपोम्य ने उसे खोजने का निर्णय लिया। नाले के पास पहुंचकर तपोम्य ने कहा, अरुणि, तुम कहां हो? तपोम्य की आवाज सुनकर अरुणि नाले से उठकर उनके सामने खड़ा हो गया। अरुणि ने कहा, मैं पानी रोकने का अन्य कोई उपाय नहीं जानता था, इसलिए मैंने स्वयं नाले में लेटकर पानी को रोका। आपकी पुकार सुनकर मैं उठा हूं। अब मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर तपोम्य ने कहा, पानी खोलने के कारण तुम्हारा नाम अब उत्तालक होगा। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हें उत्तम फल मिलेगा। सभी वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे अंदर चमकेंगे। इसके बाद अरुणि अपने देश लौट गया। ओए सूत जी, इसने शिष्य, थोड़ा धैर्य रखो। उसने अपने शिष्य उपमन्यु को थोड़ी अधिक परीक्षा दी। गायों को चराने और गुरु को याचना अर्पित करने के बाद उसने स्वयं के लिए याचना करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि किसी के द्वारा 2 बार याचना करना
दूसरों की आवश्यकताओं को समाप्त करना होता है। इसलिए 2 बार याचना करने की अनुमति नहीं थी। उपमन्यु को गाय के दूध, यहां तक कि उसकी नांद पीने की अनुमति नहीं दी गई। उपमन्यु ने जंगल में पाए गए एरंडे के पत्ते खा लिए, जिससे उसकी आंखें अंधी हो गईं और वह गड्ढे में गिर पड़ा। चूंकि उपमन्यु को सब कुछ उपयोग करने से रोका गया था, इसलिए वास्तव में देर से भी वह अब तक घर नहीं आया था, ऐसा मानकर उसे खोजने गए। गड्ढे में उसे देखकर और कारण जानकर उन्होंने कहा, देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों की पूजा करो, वे तुम्हें दृष्टि देंगे, कहकर चले गए। उपमन्यु ने उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। होश अश्विनी कुमारों, आप सृष्टि से पहले के भी हैं, सबसे पहले जन्मे हैं और 5 तत्वों में दिखाई देते हैं। मैं ध्यान और ज्ञान द्वारा इसे जानकर आपकी सहायता की प्रार्थना करता हूं। आप अनंत हैं और आत्मा में स्थित हैं। आप वृक्ष जैसे शरीर में रहने वाले पक्षी और सभी प्राणियों की समानता के प्रतीक हैं। आप अविनाशी हैं, भूल चूक से रहित हैं और संघर्षों में विजयी हैं। आप समय को नियंत्रित करने वाले हैं। आपने सूर्य की रचना की और दिन रात के सम्मिलित वस्त्र को गढ़ा। उसी वस्त्र से आपने देवताओं और पितरों के लिए 2 कर्मों का निर्माण किया। गाय 360 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बछड़े को जन्म देती है और वह 1 वर्ष है। सत्य की खोज करने वाले कई रास्तों पर चलते हैं और ज्ञान का दूध उसी बछड़े की तरह प्राप्त करते हैं। अश्विनी कुमारों, आप ही उस बछड़े के रचयिता हैं। मैं अभी कठिन समय में हूं। अश्विनी कुमारों, मुझे समय के चक्र के बंधन से मुक्त करें। आप ही इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों और सभी लोकों की नींव हैं। आपने 3 रंगों को मिलाकर दृश्य संसार की रचना की। मुझे दृष्टि प्रदान करें और मेरा जीवन बचाएं। हे मानव उपमन्यु, हम आपकी स्तुति से प्रसन्न हुए हैं। इस खीर को खाकर आप अपनी दृष्टि प्राप्त करेंगे। आपके गुरु ने भी इसी तरह इसे प्राप्त किया था। अश्विनियों, आचार्य को समर्पित किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं करूंगा। हमने आपकी गुरु भक्ति को देखकर खुशी पाई। आपके गुरु ने संजीवनी शक्ति के साथ साथ स्वर्ण और दृष्टि भी प्राप्त की। अयोध्या तपोम्य ने उपमन्यु को आशीर्वाद देकर विदा किया। उन्होंने अपने शिष्य वेदा को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहकर सेवा करने को कहा। वेदा ने अपने गुरु के घर में रहकर किसी भी शिकायत के बिना अत्यंत मेहनत की। इस कारण से गुरु बहुत प्रसन्न हुए और वेदा को आशीर्वाद और ज्ञान प्रदान किया। जब वेदा ने सभी अध्ययन समाप्त कर लिए तो उसने गुरु से अनुमति लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उसने सोचा कि अपने शिष्यों को कष्ट नहीं देना चाहिए, इसलिए उसने उन्हें कोई भी कठिन कार्य नहीं सौंपा। यज्ञ कार्य के बारे में बात करने के लिए पवुष्य और जनमेजय के निमंत्रण पर हस्तिनापुर जाने से पहले गुरु ने अपने शिष्य उदंगन को अपने परिवार की देखभाल करने को कहा। उदंगन, घर में जो कुछ भी आवश्यक हो उसे पूरा करो और अच्छी तरह से देखभाल करो, ऐसा आदेश दिया। कुछ दिनों में आश्रम की महिलाएं गुरु की पत्नी रुद्धा के रूप में उदंगन की खबर लेकर आईं और कहा, उदंगन, मैं आपके शब्दों को नहीं सुनूंगा, मैं केवल गुरु द्वारा दिए गए आदेश का पालन करूंगा। यह जानकर वेदा खुश हुआ और उदंगन को आशीर्वाद देकर उसके घर जाने का आदेश दिया। लेकिन उदंगन, आचार्य, मैं आपकी इच्छानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह कहा गया है कि अगर मैंने शिक्षा को अप्राकृतिक तरीके से प्राप्त किया या आपने उसे प्रदान किया तो दोनों में से कोई एक चीज नष्ट हो जाएगी या हमारे बीच शत्रुता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए भले ही आप मुझे अनुमति दें, मैं आपके लिए कुछ इनाम लेकर आना चाहता हूं। उदंगा, मेरी पत्नी से पूछो, जो वह मांगे उसे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। माताजी नमस्कार। पुत्र उदंगा, राजा पौष्य की रानी द्वारा पहने हुए कान की कुंडलियों को भिक्षा के रूप में प्राप्त करके 4 दिनों के भीतर दे दो। आज से 4थे दिन तक यदि तुम नहीं आए तो गुरु का आशीर्वाद तुम्हारे लिए नहीं होगा। जाने के रास्ते में उदंगा, रुको, इस भोजन और गोमूत्र को ग्रहण करो, जैसे तुम्हारे गुरु वेद भी इसी तरह वहां गए थे। वह ऐसा ही करके यात्रा जारी रखता रहा।
आइए तपस्वी, आचार्य वेद के शिष्य, आपका आगमन किस उद्देश्य से है? महाराज, मैं आपकी रानी के कान की कुंडलियां भिक्षा में मांगने आया हूँ, जो मेरे गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी है। उसे महल में रानी से जाकर मांग कर ले सकते हैं। जाते समय भोजन करके जा सकते हैं। महाराज, रानी वहां दिखाई नहीं दी। भिक्षा दिए बिना टालना धर्म नहीं होगा। जो अपवित्र स्थिति में होते हैं उन्हें वह दृष्टिगोचर नहीं होंगी। आप पहले शुद्ध हो जाएं, फिर जाएं। आचार्य के शिष्य, तुम्हें कुंडलियां देने में खुशी है, लेकिन सांपों का राजा भी इन कुंडलियों को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर सकता है, इसलिए सावधान रहना। उदंग ने रानी से कहा, डरे नहीं, सांपों के राजा तक्षक मुझे धोखा नहीं दे सकते। यह कहकर वह पवुष्य के पास गया और धन्यवाद कहा। पवुष्य ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया और भोजन दिया। जब उदंग ने देखा कि वह भोजन अशुद्ध था तो उसने कहा, अशुद्ध भोजन देने के कारण तुम अंधे हो जाओगे, और श्राप दिया। तुरंत पवुष्य ने भी कहा, अच्छे भोजन को नापसंद करने वाले को संतान का सुख न मिले, और श्राप दिया। उदंग ने जब भोजन को साफ कर दिखाया तो पवुष्य ने पछताते हुए माफी मांगी और श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। मेरा श्राप प्रभावी रहेगा, लेकिन तुम अपनी दृष्टि फिर से प्राप्त करोगे, उदंग ने कहा। इस पर पवुष्य ने कहा, तपस्वियों के वचन तलवार जैसे कठोर होते हैं, लेकिन उनका हृदय मट्ठी हुई मक्खन की तरह कोमल होता है। वहीं क्षत्रियों के वचन मक्खन जैसे होते हैं, लेकिन उनका हृदय तलवार की तरह कठोर होता है। मेरे मन की गर्मी शांत नहीं हो पाई है, इसलिए मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता। जाओ, कुशल रहो। यह सुनकर उदंग ने कहा, तुमने अज्ञानता में जो श्राप दिया है वह प्रभावी नहीं होगा, और फिर गुरुकुल की ओर चल पड़ा। रास्ते में दक्ष ने कुंडलों को छीनकर नागलोक की गुफा में प्रवेश कर लिया। उदंगन ने इंद्र से प्रार्थना की और वज्रायुद्ध के माध्यम से मार्ग बनाने के बाद उदंगन भी विशाल और अनंत नागलोक में प्रवेश कर गया। सांपों के राजा ने उसे देखने के लिए स्तुति की और नमन किया। सांपों को नमन करने के बावजूद उसे कुंडलियां नहीं मिलीं, इसलिए उसने चिन्हों के रूप में संकेत देखकर इंद्र को स्तुति करने के लिए एक काले घोड़े पर एक व्यक्ति आया। जैसे ही उसने उदंगा को पुकारा, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस घोड़े से उत्पन्न आग ने नागलोक को जला दिया और उसकी गर्मी सहन न कर पाने के कारण दक्ष भी आकर कुंडलियां दे गया। कुंडलियां प्राप्त करके घोड़े के वीर की मदद से आश्रम पहुंचा। आचार्य नमस्कार, मैंने कुंडलियां ले आई हैं। आचार्य, जब मैं राजा को देखने गई थी तो बैल पर बैठकर गोमूत्र और भोजन कराने वाला व्यक्ति कौन था? नागलोक में जो काले घोड़े और वीर को देखा वे कौन थे? काले और सफेद महिलाएं कौन थीं? चक्र घूम रहा था। 6 लड़के किसके चारों ओर घूम रहे थे? ये सब मैंने देखा। कृपया इनका विवरण देकर मुझे आशीर्वाद दें। उदंग, तुम्हारा कल्याण हो। जो बैल पर सवार था वह इंद्र था। वह बैल हाथियों के प्रमुख ऐरावत के समान था। वह घोड़ा अग्नि देवता था और उसे संचालित करने वाला वरुण था। वह दोनों युवतियां धाता और विधाता थीं, और वे काले और सफेद धागे रात और दिन का प्रतीक है। 6 बालकों द्वारा घुमाए जाने वाले 12 चक्रों वाला पहिया 6 रथुओं वाले वर्ष का प्रतीक है। जिस बैल का गोबर तुमने खाया वह अमृत के समान था, इसलिए ही तुम नागों के स्थान से जीवित लौट आए। इंद्र मेरा मित्र है, उसने तुम्हारे प्रति करुणा दिखाते हुए तुम्हारी सहायता की, इसलिए तुम कुंडलों के साथ सुरक्षित यहां पहुंचे हो।
मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। तुम सदा सुखी रहो। गुरु से आशीर्वाद और आदेश प्राप्त करने के बाद उतंगा ने दक्ष के प्रति गहरे क्रोध से प्रेरित होकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय पहले तक्षशिला से विजय प्राप्त कर लौटे जन्मेजय से मिलने के लिए वह प्रतीक्षा कर रहा था। हे राजाओं के राजा, तुम्हारे पिता परीक्षित को तक्षक ने मार डाला था। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें उस नाग से बदला लेना चाहिए। विधि के अनुसार अब प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। बिना किसी कारण तुम्हारे पिता को उस नाग ने डंस लिया और जब काश्यप जैसे महान चिकित्सक उन्हें बचाने आए तो उन्हें भी तक्षक ने रोककर वापस भेज दिया, जिससे तुम्हारे पिता को बचाया नहीं जा सका। जब मैं अपने आचार्य का कार्य कर रहा था तब उस कार्य में रुकावट डालने वाला कोई था। उस दुष्ट को दंडित करने के लिए तुम्हें एक नाग यज्ञ करना चाहिए। इसलिए उदंगा ने सावधानी से लंबी सलाह मशविरा के बाद जन्मेजय ने यज्ञ शुरू किया और मैंने भी नागयज्ञ शुरू किया। मैंने बता दिया कि नागयज्ञ किसने और क्यों शुरू किया। नागयज्ञ में क्या हुआ, आस्तिकों द्वारा किए गए कार्य, दक्ष की स्थिति जानने के लिए ब्राह्मण कुल के बारे में भी जानना आवश्यक है। संक्षिप्त नोट इस समय के लिए। नैमिषारण्य में आए सौदी भारत की परिचय। ब्राह्मण ने पेड़ के रूप में प्रतीकात्मक किया अनुक्रमाणिक भाग, पर्व संगीर भाग का कारण। व्यास की ज्ञान के अनुसार देखा। गणेश ने लिखने की स्वीकृति दी। समंथ पंचक का इतिहास, 18 अक्षरों की व्याख्या। जन्मेजय को समर के शाप की बात। अयोध्या के 3 शिष्य उदंगण और बौसयण को प्राप्त शाप। जन्मेजय की यज्ञ का कारण। हर सप्ताह शुक्रवार को अगला भाग जारी होगा। समर्थन करें, टिप्पणियां दर्ज करें।